हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के नीट के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट से ही आ रहे हैं। मींस इसके अगर 90% क्वेश्चन केवल प्रोफेज फर्स्ट मींस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, केवल इसी के इवेंट से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केवल इसी से मिलेंगे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा केवल रट डालिए। वनली रट्टे क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, थोड़े से केवल आपको थिंकिंग या आपको सोचने वाले क्वेश्चन है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके केवल रट्टे हैं और फ्री के नंबर एक देकर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज या गैप वन ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जीवन फेज या गैप वन ऑफ इंटरफेज के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए मीन्स जीवन फेज में जो होता है इवेंट की, ये सेल ग्रोथ करती है और डिवीजन की तैयारी करती है। ओके, ऑप्शन ए डीएनए सिंथेसिस एंड रिप्लिकेशन टेक प्लेस। ओके, दिस इज द इवेंट ऑफ यस फेज का ये इवेंट हो जाता है जिसमें डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है। सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड कंपोनेंट टेक प्लेस। नो। ऑप्शन सी सेल इज द मेटाबोलिकली एक्टिव होगी, ग्रोथ करेगी, यस ग्रो करेगी, बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। क्योंकि रिप्लिकेशन तो यस फेज में होता है ना, तो यहाँ रिप्लिकेशन नहीं होगा, ये ग्रो करेगी, मेटाबोलिकली एक्टिव बनी रहेगी। तो ये इज द डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जीवन फेज का मेन काम हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, दिस इज द अकर्स इन यम फेज का कैरियोकाइनेसिस का इवेंट हो जाता है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा टाइम लेकर, इससे कि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। ओके, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि दिस इज द कंप्लीट सेल साइकिल का डायग्राम है। दिस इज द टू सेल साइकिल के दो इवेंट हो जाते हैं। फर्स्ट, दिस इज इंटरफेज एंड सेकेंड एम फेज हो जाएंगे। ओके, इंटरफेज को तीन भागों में डिवाइड किया गया। दिस इज द G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ओके, तीन भागों में डिवाइड किया गया इंटरफेज को। और इंटरफेज टोटल सेल साइकिल का 90% टाइम या 95% टाइम ये अकेले कंज्यूम कर जाता है इंटरफेज। ओके, तो G1 फेज का इवेंट दिया हुआ है कि सेल साइकिल में ये सेल कंटिन्यू ग्रो करेगी और मेटाबॉलिकली एक्टिव बनी रहेगी, ये G1 का फंक्शन हो जाता है। जबकि यस फेज में दिस इज द डीएनए रिप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस में एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। ओके, प्लांट सेल में नहीं। तो सेंट्रियोल इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि डीएनए न्यूक्लियस में रिप्लिकेशन होगा। यस फेज का इवेंट हो जाता है। जबकि G2 फेज में इसमें आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी और ये सारा इवेंट इंटरफेज का कंप्लीट हो जाता है। अब एम फेज की बारी आती है। एम फेज एक्चुअल डिवीजन हो जाता है जिसमें दो इवेंट हो जाते हैं। दिस इज द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मींस इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ओके, तो न्यूक्लियस डिवीजन के टोटल 4 इवेंट है। ओके, दिस इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चारों इवेंट इसके हो जाते हैं कैरियोकाइनेसिस के एंड साइटोकाइनेसिस का ये इवेंट हो जाता है। ओके, तो प्रोफेज नॉर्मली दिस इज द, अगर माइटोसिस की बात करें तो नॉर्मल केवल एक ही होते हैं, बट अगर मियोसिस की बात करें तो ये दो हो जाते हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2। ओके, तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 4 इवेंट में अलग अलग टूट जाता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, तो ये प्रोफेज जो होगा ये मियोसिस में 5 में टूट जाता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 में टूट जाता है। और यही पांचों मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट ही सारा क्वेश्चन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस से ही आता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इसके आगे कि इसके बाद साइटोकाइनेसिस पर सेल डिवाइड कर जाती है, दो भागों में डिवाइड कर जाती है। ओके, अब यहाँ पर सेल जब अंदर डिवाइड करती है तो ये जीवन में इंटर करती है। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर सेल डिसाइड करती है उसे आगे डिवीजन करना है कि वापस
क्विसेंट फेज में चले जाता है। जब ये क्विसेंट फेज में जाती है इसको G0 स्टेज बोला जाता है। यहाँ पर ये सेल साइकिल से बाहर निकल गई। अब क्योंकि देखिए G0 फेज में बाहर निकल गए ना, अब सेल साइकिल में तो है नहीं, तो एग्जिट द सेल साइकिल आफ्टर G1 फेज हो जाता है। क्योंकि अब सेल को डिवाइड नहीं होना, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गई, कार्डियक सेल्स हो गई, या स्केलेटल मसल्स की सेल्स हो गई, इनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी लास्ट हो चुकी होती, कभी डिवाइड नहीं करती थी, एग्जिट सेल साइकिल कर जाते हैं। बट लीवर की सेल्स ये सेल साइकिल में पड़ी रहती हैं, बट जब कभी रिक्वायरमेंट होता है तो ये डिवाइड करती है, लीवर की सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल, सेल साइकिल को एग्जिट कर रहा है एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। ओके, तो सेल साइकिल को एग्जिट करना, याद रखना ये क्वेश्चन 2019 में आया था कि G0 साइकिल में जाता है तो सेल क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में भी कि सेल साइकिल को एग्जिट कर जा रहा है इनएक्टिव स्टेज में जाने के बाद। दिस इज स्टेज नोन एज G0 स्टेज। ओके, तो G0 स्टेज इज द सेल साइकिल को एग्जिट करते, ये कंफ्यूजन था 2019 के क्वेश्चन में, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि ये एग्जिट कर रहा है, तो वहां पर एग्जिट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी मैं डिस्कस करता हूँ उसको वहां पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये इनएक्टिव स्टेज या क्विसेंट स्टेज G0 बोलते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, मैंने अभी आपको दिखाया कि G1 फेज के बाद ये इंटर कर जाते हैं, G0 या क्विसेंट स्टेज में इंटर करते हैं। ओके, क्योंकि G1 के बाद G2 देन S देन M, तो ऐसा नहीं है, G1 में जाने के बाद ही इंटर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, dissolution of synaptonymal complex occurs during, तो synaptonymal complex this is forms in zygote, 3 स्टेज में ये बनती है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्सिस होता है। बट डिसोल्यूट की बात करेगा तो ये डिप्लोटीन स्टेज में ये डिसोल्यूट हो जाता है ये। ओके, तो इससे रिलेटेड दिस इज द ऑल इवेंट ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस का ये इवेंट है, मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट का ये इवेंट है, सारे के सारे इवेंट हो जाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मियोसिस फर्स्ट का। आप लोग इस चार्ट में देख सकते हो कि मियोसिस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को ये इक्विवेलेंट टू रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। ओके, मियोसिस सेकंड दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन बोल देते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस की इक्वल हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जैसे पहले रहेंगे बाद में भी वैसे हो जाते हैं, बिल्कुल माइटोसिस की तरीके से, इसीलिए हो जाता है कि सिमिलर टू माइटोसिस, बिल्कुल याद रखना है इस चीज को। ओके, तो मियोसिस फर्स्ट को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज मियोसिस फर्स्ट को, इसके पार्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज एंड टेलोफेज फर्स्ट हो जाता है। तो प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज हो जाती है। ओके, ये 5 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और सारे क्वेश्चन केवल इसी चार्ट से आते हैं। आपको ये चार्ट अगर तैयार है आप सबसे बेस्ट कर सकते हो, सारी चीजें, सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ओके, तो इनका याद करने का तरीका ये है। ओके, तो लेप्टोटीन में कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन लेप्टोटीन। नेक्स्ट जाइगोटीन आ जाएगी सीक्वेंसली। ओके, जाइगोटीन, जाइगोटीन में सिनेप्सिस या पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बोल देते हैं। ओके, या बाइवेलेंट फॉर्मेशन मींस होमोलॉगस बन गया तो बाइवेलेंट हो गया, और सिनेप्सिस हुई है तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। बिल्कुल, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर्स इन जाइगोटीन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है पैकेटीन, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, दिस ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है, बिटवीन किसके बीच होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या देता है कि सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है ये क्रॉसिंग ओवर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। यस, नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में कैजमेटा फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कैजमेटा फॉर्मेशन अकर्स इन डिप्लोटीन हो जाएगा। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन, दिस इज फॉर्मेशन अकर्स होगा जाइगोटीन में, बट डिसोल्यूशन अकर्स इन, दिस इज डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन हो जाएगा। मींस जो क्रोमोसोम आपस में नजदीक आए थे क्रॉसिंग ओवर करके यहाँ से सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं, डिप्लोटीन में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। उसका नेक्स्ट आ जाता है डाइकाइनेसिस, दिस इज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, अब यहाँ पर टर्मिनलाइज हो जाती है। ये क्वेश्चन बनता है
कि क्यासमेटा का टर्मिनेशन कहाँ होगा, दिस इज डाइकाइनेसिस स्टेज पर हो जाता है ये। ओके, तीन सारी चीजों को याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग इतनी चीजें कंफ्यूज रहते हो कैसे याद होगा। तो एक लेडी रहती है, वो अपनी बेटी से पूछती है, उसकी बेटी का नाम, एक लेडी रहती है, उसकी बेटी का नाम लता होता है, बोलती है कि लता जरा पानी दे दे, ये बोलती है। तो उसकी बच्ची क्या बोलती है, जो बेटी लता है वो बोलती है बस चाची टी, मीन्स बस चाची टी बना लो, मैं पानी दे दे रही हूँ। ओके, तो इसका याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप यहाँ देख सकते हो, लता मीन्स दिस इज लेप्टोटीन, जरा मीन्स जाइगोटीन, पानी मीन्स दिस इज पैकीटीन, दिस इज डी फॉर डिप्लोटीन एंड नेक्स्ट डी फॉर डाइकाइनेसिस। अब इसमें इवेंट क्या होता है, लता मीन्स दिस इज बी फॉर बकेट फॉर्मेशन, बकेट फॉर्मेशन को ही बोला जाता है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एंड जाइगोटीन में दिस इज द सिनेप्सिस, स फॉर मीन्स यस फॉर दिस इज सिनेप्सिस हो जाएगी। ओके, जस्ट सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ओके, दिस इज द पैकेटिन, पैकेटिन स्टेज में एक चा मीन्स सी फॉर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट चा फॉर दिस इज द डिप्लोटीन स्टेज में दिस इज chiasmata formation. Okay, and next dikinesis, this is the T for terminalization of chiasmata। आप इस न्यूमोनिक से आप अच्छी तरीके सारे आपके याद हो जाएंगे, बिल्कुल आप कई बार प्रैक्टिस कर लो, आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ये हल्का याद रहेगा, मीन्स ये आपको याद रहेगा। आप यहाँ पर हल्का सा देख लोगे, बिल्कुल आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको जैसे भी याद करना हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी हो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू द मियोसिस के रेस्पेक्ट में क्या करेक्ट है, ये मैचिंग के लिए बोल रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो जाइगोटीन दिस इज द सिनेप्सिस अकर्स हो जाएगा, पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर्स, डिप्लोटीन दिस इज chiasmata फॉर्मेशन एंड डाइकिनेसिस टर्मिनेशन ऑफ chiasmata हो जाता है ये। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्टली देख लो कितने क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ओके, आपको ये चार्ट मैंने जो बनाया हुआ है, आप इस चार्ट को बिल्कुल आप याद कर डालें, सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, आपको याद करना पड़ेगा कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इन G0 फेज, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2019 और यही क्वेश्चन चेंज करके 2020 में आया हुआ था। ओके, सेल्स इज G0 फेज इज टर्मिनेट द सेल साइकिल, नो एग्जिट द सेल साइकिल, वहां पर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ था कि G0 फेज इज द एग्जिट ऑफ द सेल साइकिल, सो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इंटर द सेल साइकिल, नो सस्पेंड द सेल साइकिल, कुछ लोगों ने सस्पेंड द सेल साइकिल भी दिया था, बट नीट 2020 के क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एग्जिट द सेल साइकिल दोनों है G0 फेज। ओके, सो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस का फेज बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इंटरफेज एंड एम फेज होता है, तो इंटरफेज का G1S G2M हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर ग्राफ से देख सकते हो, जो डायग्राम नीट का है उसको देख सकते हो स्टैटिक का डायग्राम से। ओके, तो यहाँ पर दिस इज द G1 देन S देन G2 देन M फेज हो जाएगा, ये सारे सीक्वेंस फेजेस बने हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स होगा क्रोमेटिड्स के बीच में, किस स्टेज में होगा, किस से कैसे क्रोमेटिड में होगा, कैसे स्टेज में होगा ये और सेल साइकिल के। ओके, तो ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन पैकेटिन स्टेज
ऑफ मियोसिस फर्स्ट, इतनी चीजें होती हैं। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ओके, ऑफ पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ओके, ऑफ मियोसिस फर्स्ट, याद रखिए इस चीज को। ओके, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ओके, 1, एंड नेक्स्ट दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड पैकिटीन स्टेज, ओके, ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, इतनी चीजें हैं। ओके, तो ऑप्शन ए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड करेक्ट है, आप नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम करेक्ट है। ओके, एट जाइगोट स्टेज ना हो करके दिस इज पैकिटीन स्टेज होता है, ये आप प्रोफेज फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट है, बट ये रॉन्ग, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड करेक्ट है, होमोलॉगस क्रोमोसोम करेक्ट है, पैकिटीन स्टेज करेक्ट है, एंड प्रोफेज फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, तो सभी करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड करेक्ट है, होमोलॉगस क्रोमोसोम करेक्ट है, बट जाइगोट स्टेज दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज द पैकिटीन स्टेज हो जाएगा, सो रॉन्ग। ओके, बट प्रोफेज फर्स्ट करेक्ट है। डी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड करेक्ट है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम रॉन्ग हो जाएगा, बट पैकिटीन करेक्ट है, प्रोफेज करेक्ट है, बट नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आते ही दिस इज रॉन्ग, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम पैकिटीन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ड्यूरिंग व्हिच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज बिगिंस इज, बोल रहा है कि पेयर्ड होमोलॉगस जो क्रोमोसोम थे वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, किस स्टेज पर ऐसा होता है, तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम का। ओके, तो हम एक एक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रत्येक ऑप्शन को। यहाँ पर पैकिटीन दिस में इसमें हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, डाइकाइनेसिस यहाँ पर क्याजमाटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, टर्मिनेशन पे क्याजमाटा यहाँ पर हो जाएगा, जबकि डिप्लोटिन स्टेज की बात करें तो यहाँ पर क्याजमाटा का ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा बाइवेलेंट क्रोमोसोम ये सिनेप्सिस हुई थी जाइगोट स्टेज में, ये हो जाती है सिनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम, या इसी को बोल दिया जाता है बाइवेलेंट स्टेज फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बोला जा सकता है, ये बाइवेलेंट और पेयरिंग हो जाएगी, क्रोमोसोम की यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है। जो यहाँ पर पेयरिंग हुई है क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन स्टेज में होने के बाद डिप्लोटिन स्टेज में जहां पर क्रॉसिंग ओवर है उसको छोड़ करके सारे क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, केवल क्रॉसिंग ओवर स्थान को छोड़ करके। ओके, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम की बात करेगा तो डिप्लोटिन स्टेज हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिप्लोटिन में सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम आपस में केवल क्रॉसिंग और पॉइंट को छोड़ करके सेपरेट होते हैं। ओके, तो सेपरेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस के बारे में बोल रहे हैं, कौन सा करेक्ट है। ओके, ऑप्शन है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, दिस कंडेंसेशन अकर्स इन अर्ली प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, दिस इज लेट प्रोफेज में होगा। ओके, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, दिस इज क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, दिस इज मेटाफेज स्टेज में होगा। ओके, सेंट्रोमर डिवीजन, दिस इज एनाफेज में हो जाएगा, एंड सेग्रीगेशन एनाफेज में हो जाएगा, एंड टीलोफेज में ये मूव कर जाएंगे, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस है, ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अदर ऑप्शन कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है। देन क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर एक चीज आप तुरंत माइंड दौड़ाओ कि आपकी बात कर रहा है माइटोसिस, बट यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है ऑप्शन में क्रॉसिंग ओवर, दिस इवेंट अकर्स इन मियोसिस में होता है ये। सो मियोसिस यहाँ पर नहीं, माइटोसिस की बात कर रहा है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये ऑप्शन रॉन्ग, तो जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा ऑप्शन कट हो जाएगा। तो बी में क्रॉसिंग हो रहा है और डी में क्रॉसिंग हो रहा है, बी और डी कट गए।
ए और सी बचते हैं। अब सी देखते हैं, कंडेंसेशन करेक्ट है, अरेंजमेंट एट इक्वेटर करेक्ट है, ओके, सेंट्रोमर डिवीजन करेक्ट है, एनाफेज, सेग्रीगेशन एनाफेज करेक्ट है, टेलीफोज करेक्ट है, बट सारा सीक्वेंस करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है, बट ए में न्यूक्लियर असेंबली एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन देने की वजह से ए मोस्ट करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम ए ऑप्शन को चूज करें। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर असेंबली ना होती तो सी करेक्ट हो जाता, ओके, न्यूक्लियर असेंबली होने की वजह से ए इज द मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए हम टिक करेंगे क्योंकि मोस्ट करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मींस एनाफेज स्टेज को प्रमोट कर रहा है लाने के लिए, इस ऐसे कॉम्प्लेक्स को एपीसी बोला जाता है। इट इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स, मींस एनाफेज को प्रमोट करके लाएगा। इफ एपीसी डिफेक्टिव मींस एपीसी अगर डिफेक्टिव हो गई इन ह्यूमन सेल में तो विच आर द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर, क्या होगा? ऑप्शन ए क्रोमोसोम विल फ्रेगमेंटेड, मींस अगर एपीसी डिफेक्टेड हो जाएगी देन एना फेज तक ये पहुंचेगा ही नहीं, ओके, एना फेज नहीं आएगी, ओके। क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, अगर एपीसी नहीं होगी तो क्या क्रोमोसोम में फ्रेगमेंट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, आगे स्टेज नहीं पहुंचेगी बट फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। बी क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, या सेग्रीगेशन occurs at एनाफेज, जब एनाफेज नॉट फॉर्म होगा, एनाफेज ही नहीं पहुंचेगा तो सेग्रीगेशन कहां से होगा? सो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब किसी रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर विल अकर, रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, जबकि इसमें यहाँ पर क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? माइटोसिस की बात कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन दिस इज अकर्स इन मियोसिस, रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होता है, ये माइटोसिस की बात कर रहा है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ओके, ए और सी कट चुके हैं, ओके। डी की बात कर रहा है, क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस्ड, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दिस इज अकर्स एट प्रोफेज में होगा, अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाता है, तो प्रोफेज तो आएगी बट एनाफेज नहीं आएगी ना, एनाफेज प्रमोटिंग बोल रहे ना, तो एनाफेज एपीसी जब डिफेक्टिव हो जाएगी तो एनाफेज तक नहीं पहुंचेगी, बट प्रोफेज तो अकर्स होगा, प्रोफेज अकर्स होगा तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, यहाँ पर नॉट कंडेंस, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर हमारे पास केवल बी बचेगा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। मैंने बताया अदर ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको ओके समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, यस, जब सेल ग्रोथ करेगा तो डीएनए सिंथेसिस अकर्स एट यस फेज में हो जाएगा, यस, ऑप्शन ए यस फेज में हो जाएगा। जी1 फेज में दिस इज ओनली ग्रोथ टेक प्लेस होगी, जी2 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा, यम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस फेज हो जाएगा डीएनए सिंथेसिस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेल हैज स्टार्ट डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क, मींस अगर बोल रहा है कि सेल डीएनए का रिप्लिकेशन फॉर्क बना चुका है, ओके, डीएनए रिप्लिकेशन होना शुरू हो चुका, मींस सेल्स पहुंच चुका है यस स्टेज में, ये जा चुका है, ओके, यस स्टेज में ये पहुंच चुका है, ओके। व्हेन चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड, अब यस स्टेज में जा चुकने के बाद बोल रहा है कि किस स्थान पर इसको रोका जाए, चेक पॉइंट मतलब रोकने की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन रट्टा नहीं है, केवल समझने का, जितना आपको नॉलेज आपने लगाया सही हो जाएगा, ओके। ये सीक्वेंस हो जाता है G1 S G2 M फेज, ओके, इतनी फेजेज आ जाती हैं यहाँ पर, G1 से यस देन G2 देन M, ओके। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, जब ये बन जाएगा तो सेल हमारी यहाँ पर पहुंच चुकी है, ओके, तो G1 और S के बीच में आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि ये आगे बढ़ चुकी है, ओके, सो ऑप्शन एक कट जाएगा। एंड G2 और M के बीच, यस, G2 और M या यहाँ तक आ चुकी है तो आप S और G2 के बीच रोक सकते हो, यहाँ पर रोका जा सकता है ये, ओके, और G2 M के बीच में भी रोका जा सकता है ये, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ओके। एंड M फेज, M फेज के बाद तो ये सेल डिवाइड कर जाती है, यहाँ पर रोकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकने के बाद
कुछ नहीं रोक सकते आप, सारी चीजें फाइनल हो चुकी है एम फेज पहुंचने के बाद। ओके, तो बोथ G2M नो, वनली G2M फेज में ही रोका जा सकता है, इस फेज में रोका जा सकता है, या SN-G2 दिया होता तो भी रोका जा सकता था ये। ओके, सो डी रॉन्ग हो जाएगा। सो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हो कि कैसे कहां पर रोका जाएगा। दिस इज बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की स्टेजेस की बात कर रहा है। कॉलम फर्स्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम सेकंड में एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, तो पैकेट इन, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेटाफेज फर्स्ट, दिस इज द क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटोरियल लाइन पर इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, देन डाइकाइनेसिस, दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा हो जाता है, आप देख सकते हो। ओके, आप इस सीक्वेंस को ऐसा कर, लता जरा पानी दे दो, बस चाची टी आपको याद है, आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे फास्ट, आपको अदर चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ओनली इतना जितना मैंने बताया कि लता जरा पानी दे दे, बस चाची टी आपको इतना याद है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट, दिस इज जाइगोटीन, दिस इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नोन एज सिनेप्सिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, जो मैंने आपको चार्ट बना कर दिया था, सारे क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, या लता जरा पानी दे दो याद कर लो, या आप याद कर लो, कुछ भी याद करो, आपके क्वेश्चन निकलने चाहिए बस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर नहीं, काइनेटोकोर से अटैच होता है ये। ओके, बिल्कुल रट डालो इस क्वेश्चन को। तो सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोसोम नो, काइनेटो आपने देखते ही बी टिक करके भाग जाते हो जल्दी से, सो आपका गलत हो जाता है। दिस इज द काइनेटोसोम नॉट काइनेटोकोर, यहाँ पर आप पढ़ने में मिस्टेक कर सकते हो, तो बी केयरफुल मिलते जुलते नामों से। ओके, सी टीलोमेर नो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस की बात कर रहा है आप सोमैटिक सेल्स की। तो क्रोमोसोम मूवमेंट होगा एनाफेज स्टेज में। ओके, करेक्ट है, माइटोसिस में ये होगा। सिनेप्सिस नो, सिनेप्सिस दिस इज अकर्स इन मियोसिस में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में सिनेप्सिस होता है और क्रॉसिंग ओवर होती है। तो दिस इवेंट ऑफ मियोसिस नॉट माइटोसिस, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस का इवेंट है, माइटोसिस का नहीं है। सो बी रॉन्ग हो जाएगा, और यही पूछ रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस का नहीं है, तो सिनेप्सिस मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है, माइटोसिस का नहीं, ओके रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर भी फॉर्मेशन होगा, डिस्पेंस ऑफ द न्यूक्लियस में होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज synapses. This is the characteristic of the meiosis, not mitosis. Okay, next question, meiosis crossing over is initiated at, meiosis बात कर रहा है कि crossing over initiated at, this is the crossing over occurs in पैकेटिन स्टेज में होता है। यस, पैकेटिन स्टेज में होता है, हो जाएगा। लता जरा पानी दे दो, बस चाची टी याद है, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे आपको। जाइगोटीन का सिनेप्सिस, डिप्लोटिन, क्याजमेटा फॉर्मेशन, सेलोटोमिनल कॉम्प्लेक्स, ओके, डिसोल्यूट हो जाएगा, एंड लेप्टोटीन, दिस इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहा है, बस सारी चीजें वही हैं। ओके, आपको देखना है कि मियोसिस में सबसे लंबी स्टेज, दिस इज प्रोफेज फर्स्ट। ओके, प्रोफेज के बाद इंटर करता है, दिस इज मेटाफेज फर्स्ट में। ओके, मेटाफेज फर्स्ट, तो प्रोफेज के लास्ट में यहां पर ये डिसअपीयरेंस का शुरुआत होती है, बट डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस या सेल ऑर्गेनिक का डिसअपीयरेंस प्रोफेज के लास्ट में हो जाता है यहाँ पर। ओके, बिल्कुल पता है आपको ये सारी चीजें। तो अब फर्स्ट बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनस ऑफ द क्याजमेटा, इन सब में बात करें तो सबसे पहले सिनेप्सिस होगी, देन क्रॉसिंग ओवर होगी, देन टर्मिनस ऑफ द क्याजमेटा हो जाएगा। उसके बाद दिस इज द डाइकाइनेसिस स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद एंड ऑफ द प्रोफेज के एंड में
न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है ये। ओके, तो ये चौथी स्टेज हो जाएगी, तीसरी स्टेज थी, ये चौथी स्टेज हो जाएगी। ओके, फर्स्ट सिनेप्सिस, सेकेंड क्रॉसिंग ओवर, थर्ड प्लाज्मेटा टर्मिनेशन एंड फोर्थ इज न्यूक्लियस डिसअपियरेंस। फोर्थ इज न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस हो जाएगा इन एट इन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, या लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में डिसअपियर हो जाएगा। तो ओके, तो ये लास्ट में होगा। लास्ट में देखते हैं कि कौन सा है फोर्थ ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए में एक है, एक ऑप्शन डी में है, तो सी और बी कट जाएंगे। ओके, मैच कर लेते हैं। सबसे पहले सिनेप्सिस मीन सेकेंड है, इसमें सेकेंड है, इसमें फर्स्ट, सो ए रॉन्ग हो जाएगा, वनली डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि पहले सिनेप्सिस होगी, देन क्रॉसिंग ओवर, देन प्लाज्मेटा का टर्मिनेशन, देन डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियस। यस, ओके, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, somatic cells that has just completed the yes phase of its cell cycle। somatic cells बोल रहा है कि yes phase complete किया है, means this is somatic cells। ओके, ये नॉर्मली इस पर 2n क्रोमोसोम नंबर है, जबकि अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये 2c ले लेते हैं, इसको 2c लिया हुआ है। उसके बाद बात कर रहा है कि एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज, तो ये जो है अगर सोमैटिक सेल्स ये यस फेज को जैसे क्रॉस कर लेगी, इसके पास क्रोमोसोम आफ्टर यस फेज 2n रहेगा, सेम नंबर रहेगा दो के दोनों। ओके, बट न्यूक्लियस का अमाउंट ये डबल हो जाता है, दिस इज 4c हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब किसका कंपैरिजन बोल रहा है, गैमीट से कर रहा है, मींस स्पर्म या ओवस से बोल रहा है। तो इसका शुरुआत में दिस इज यन रहेगा एंड सी रहेगा। इसके कंपैरिजन से बात कर रहा है कि जब यस फेज कंप्लीट कर लेता है, इसकी कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो दिस इज यन इज टू 2n बना हुआ है, बट सी इज टू 4c हो गया है, मींस क्रोमोसोम नंबर डबल है और डीएनए का अमाउंट 4 गुना हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट में, दिस इज द करेक्ट है, एंड 4 टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए, दिस इज आल्सो करेक्ट। ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा ये हो कैसे रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भनक नहीं लगती, समझ नहीं आता कि कैसे इसका आंसर दे रहा है ये। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, 4 टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइम नहीं होगा, 2 गुना ही रहेगा। ओके, सो रॉन्ग। ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम करेक्ट है, बट ट्वाइस नंबर ऑफ डीएनए, डीएनए अमाउंट 4 गुना, सो रॉन्ग हो जाएगा। सेम नंबर क्रोमोसोम, नो सेम नंबर नहीं, हाफ नंबर क्रोमोसोम रहता है ये इसका। ओके, सो रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है, कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। सिनेप्सिस अलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस occurs in zygote stage। okay, synthesis of RNA and protein, this is the G2 stage। okay, and action of enzyme recombinase, yes this is the पैकेटीन, रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम बिल्कुल आपको याद करना है, रिकॉम्बिनेज इन रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, सेंट्रोमर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमर सेपरेट नहीं हुआ है, मींस नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमर स्प्लिट नहीं हुआ है, सेंट्रोमर सेपरेट नहीं हुआ, बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, क्रोमेटिड अपोजिट पोल मूव कर रहे हैं, बट सेंट्रोमर सेपरेट नहीं हुआ है। तो सेंट्रोमर की स्प्लिटिंग अकर्स एट, या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताने जा रहा हूं कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर, बिल्कुल आपको इसको रट डालना है, अकर्स इन, दिस इज पहला पॉइंट। ओके, फर्स्ट एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एंड सेकेंड पॉइंट एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस इक्वल टू मियोसिस सेकेंड। ओके, तो मियोसिस, ये मियोसिस सेकेंड जो होगा वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, तो मियोसिस सेकेंड का ही एनाफेज सेकेंड हो जाएगा, तो एनाफेज ऑफ द माइटोसिस या एनाफेज सेकेंड ऑफ द मियोसिस सेकेंड या मियोसिस ये बोल देंगे। क्लियर। ओके, सो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमर हो जाता है।
तो ऑप्शन में दे रहा है कि सेंट्रोमर स्प्लिट नहीं हो रहा है और एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जा रहा है, अपोजिट पोल चले जा रहे हैं। तो दिस इज जब सेंट्रोमर सेपरेट नहीं होगा तो दिस अकर्स इन एनाफेज फर्स्ट की कंडीशन है ये। ओके, अगर सेंट्रोमर स्प्लिट हो जाता तब जाकर ये एनाफेज सेकंड लगाते, बट यहाँ पर सेंट्रोमर स्प्लिट नहीं हो रहा है इसलिए एनाफेज सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजन आपका यहीं पर से, क्योंकि ये क्वेश्चन करता है कि एनाफेज फर्स्ट लगाएं कि सेकंड लगाएं। अगर फर्स्ट लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, सेकंड क्यों नहीं लगाएं, ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आप क्यों नहीं लगाओगे इसको एनाफेज सेकंड। ओके, so next question, during which phase the cell cycle amount of DNA in a cell remain 4c। बोल रहा है कि किस सेल स्टेज के बाद बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ DNA 4c रहेगा लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट डिनोटेड एज 2c। अगर DNA का इनिशियली 2c है, ओके 2c है, लेकिन बाद में ये 4c हो जा रहा है, कब होगा, दिस इज आफ्टर यस फेज के बाद, जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा उसका 2c डीएनए 4c डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो G1 S G2 M। ओके, दिस इज G2 हो जाएगा, देन M हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर यस फेज के बाद बोल रहा है कि इनिशियली ये 2c था लेकिन ये 4c में कन्वर्ट हो गया, मींस यस फेज क्रॉस करने के बाद कन्वर्ट किया है ये। ओके, तो यार किस किस फेज में ऐसा होगा। ओके, G0 एंड G1 ये यहाँ पर हुआ है दिस फेज पर, मींस यस के पहले वाली स्टेज पर नहीं है, सो ये कट जाएगा। G1 एंड यस में भी नहीं होगा। ओके, सो बी भी कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट वल्ली G2, ये G2 फेज में तो हो जाएगा बिल्कुल, ये G2 फेज की बात कर रहा है, यहाँ पर 4c पाया जाएगा क्योंकि यस के बाद है। ओके, बट G2 एंड M फेज भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हो। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको कि G2 फेज में 4c करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बट यम फेज में यहाँ पर सेल डिवाइड कर जाती है, यम फेज के बाद यहाँ पर सेल करियोकाइनेसिस हो जाती है, सेल डिवाइड कर जाती है, तो फाइनली इसके पास फिर से हाफ डीएनए हो जाएगा। ओके, सो यम फेज में नहीं होगा, वनली G2 फेज में हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वनली G2 फेज में ये 4c पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यस फेज ऑफ सेल साइकिल, यस फेज सेल साइकिल में डीएनए ये डुप्लीकेट करके ये C से 2c हो जाता है ये। ओके, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, यस प्रत्येक सेल में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा यस फेज के बाद। बी अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल्स, सेम नहीं रहेगा, डबल हो जाएगा। सी क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज ना होकर के रिमेन सेम हो जाता है ये। ओके, रिमेन सेम ही बना रहेगा, क्रोमोसोम नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल न्यूक्लियस का ये डीएनए मॉलिक्यूल का डबल अमाउंट हो जाएगा। ओके, डी अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, हाफ ना होकर के दिस इज डबल हो जाता है, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ मेयोसिस। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प इन क्रॉसिंग ओवर, दिस रिक्वायर्ड इन पैकिटीन स्टेज। यस, ऑप्शन है पैकिटीन स्टेज हो जाएगा, मींस लता जरा पानी दे दे, बस चाची टीस आप इसको याद कर सकते हो इन सारे सीक्वेंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ द सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम द्वारा जो सिनेप्सिस द्वारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको दिस इज बाईवैलेंट स्टेज बोल देते हैं। दो बाईवैलेंट स्टेज मिल करके जब क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं तो दिस इज टेट्रावैलेंट टेट्राड स्टेज बन जाता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। बट सिनेप्सिस स्टेज मींस जाइगोटीन में जो सिनेप्सिस होती है वहां पर बाईवैलेंट स्टेज ही फॉर्मेशन हो जाता है ये। ओके, तो दिस इज द बाईवैलेंट स्टेज हो जाएगा, जबकि इक्वेटोरियल प्लेट दिस इज फॉर्म एट मेटाफेज स्टेज में बन जाएगी ये। ओके, एंड काइनेटोकोर इसके द्वारा स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा, ये कुछ हमेशा आता है। ओके, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
A stage in the cell division is shown in the figure. Select the answer which give correct identification of the stage which its characteristic की बात कर रहा है। This stage अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेल डिवाइड करने जा रही है। ओके, सेल जब डिवाइड करने जा रही है, दो सेल में डिवीजन करने जा रहे हैं, दिस स्टेज अकर्स एट टीलोफेज की बात कर रहा है ये। ओके, यहाँ पर दूसरे टीलोफेज के अंत की बात कर रहा है, यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है। साइटोकाइनेसिस नो, टीलोफेजियस डी लेट एनाफेज नो। ओके, दिस स्टेज अकर्स एट टीलोफेज। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं दोनों टीलोफेज में एक सही एक गलत है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रीफॉर्म्ड, यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हो रीफॉर्म होनी शुरू हो चुकी है, इस तरीके से रीफॉर्म हो रही होती हैं। ओके, दिस स्ट्रक्चर टीलोफेज, तो यहाँ पर रीफॉर्म होती है, नॉट रीफॉर्म नहीं होता है। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म हो जाते हैं। ओके, यस, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टीलोफेज में सारी चीजें दोबारा बननी शुरू हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, यस, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, दिस इज एट जाइगोटीन स्टेज में होता है ये। ओके, दिस इज नोन एज सिनेप्सिस बोल देते हैं इसको, सिनेप्सिस बोल दिया जाता है, या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आर बाई वैलेंट स्टेज बोल देते हैं पेयरिंग करने के द्वारा। यस, दिस इज जाइगोटीन स्टेज में हो जाएगा। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, डिप्लोटिन में क्याजमेटा फॉर्मेशन हो जाएगा, लेप्टोटिन में कॉम्प्लेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट, यस, स्पिंडल फाइबर अटैच एट काइनेटोकोर पर अटैच हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, एट काइनेटोकोर पर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ओके, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बोथ पर नहीं अटैच होगा, ओनली सेंट्रोमर, काइनेटोकोर नो, सेंट्रोमर नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A stage of mitosis is shown in the diagram. Which stage it? What are its characteristics? ये कौन सी स्टेज है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? This stage, this is the chromosome at इक्वेटोरियल प्लेट पर अटैच हो गए सारे के सारे। This stage is known as मेटाफेज बोल दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए मेटाफेज तो करेक्ट है। स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर ये भी करेक्ट है। सेंट्रोमर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट। तो यहां पर ध्यान देना है कि जो सेंट्रोमर स्प्लिटिंग की बात कर रहा है, दिस इज मेटाफेज में नहीं होती है, दिस इज अकर्स एट एनाफेज में हो जाती हैं। ओके, एनाफेज ऑफ माइटोटिक्स एंड एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस, ये चीज आपको बिल्कुल रट डालनी है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर एट एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस में होती है, बिल्कुल आप रट डालो इसको। ओके, सो यहाँ पर सेंट्रोमर स्प्लिट कर रहा है मेटाफेज में, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, दिस इज द करेक्ट। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड, ये करेक्ट है। ओके, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी एनाफेज, दिस इज द मेटाफेज का स्ट्रक्चर है, एनाफेज नहीं है, सो रॉन्ग। ओके, दिस इज लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज का भी स्ट्रक्चर नहीं है ये। अब ये एनाफेज पर देखते हैं, एनाफेज पर बोल रहा है कि सेंट्रोमर स्प्लिट, दिस करेक्ट हो जाएगा एनाफेज के बारे में। एंड क्रोमेटिड सेपरेट स्टार्ट मूविंग अवे, ये एनाफेज के बारे में दिया हुआ ये करेक्ट है, बट ये स्ट्रक्चर एनाफेज का नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन the enzyme recombinase participate during, तो recombinase एंजाइम पर 2 से 3 बार क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ है कि इट इज पार्टिसिपेट फॉर या पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में होगा, दिस इज अकर्स इन पैकीटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, इतना इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ओके, तो मेटाफेज में नहीं होगा, एनाफेज में नहीं, प्रोफेज सेकेंड में नहीं होगा, प्रोफेज फर्स्ट में हो जाता है ये रिकॉम्बिनेशन। यस, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आंसर इसका प्रोफेज फर्स्ट में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
The given figure is the representation of a certain event at a particular stage of type of cell division. Which is this stage? ये कौन सी स्टेज है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हट जाएगी, मीन्स यहाँ पर ट्रांसमेटा फॉर्मेशन हुआ था बट यहाँ पर ट्रांसमेटा फॉर्मेशन हट गया, मीन्स सारी यहाँ पर सेपरेट हो चुकी हैं, ये सेपरेट हो गई। एंड दिस इज क्रॉसिंग ओवर, ये है ओके। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, यस दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट होगा, ड्यूरिंग मियोसिस में हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है। ऑप्शन बी प्रोफेज सेकंड में नहीं होता, फर्स्ट में होता है। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में नहीं होता है, दिस इज मियोसिस में होता है, ओके मियोसिस में होता है, सो रॉन्ग हो जाएगा। डी बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस में नहीं होता है, दोनों में नहीं होता है, ओके। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द meiotic stage in which the homologous chromosome separate while the sister chromatid remain associated at their centromere। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये दिया है कि सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड है ये, ओके। मीन रिमेन एसोसिएटेड मतलब सेंट्रोमर स्प्लिट होगा कि नॉन स्प्लिट? दिस इज नॉट स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान देनी थी कि सेंट्रोमर स्प्लिट हो रहा है कि स्प्लिट नहीं हो रहा है, यही इस क्वेश्चन की वीकनेस, आपको क्वेश्चन की वीकनेस पकड़नी है। तो बोल रहा है कि ये कब होगा कि ये क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम ये सेपरेट हो रहा है बट सेंट्रोमर स्प्लिट नहीं हो रहा है, या सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी अपने सेंट्रोमर से एसोसिएटेड है, मींस स्प्लिट नहीं हुआ है, तभी तो अभी भी पड़ी हुई है अपने सेंट्रोमर पर। यस दिस इज, जब स्प्लिट नहीं होगा तो दिस इज एनाफेज फर्स्ट में स्प्लिटिंग नहीं होती है, एंड स्प्लिटिंग में डिस्कस कर चुका हूँ, स्प्लिटिंग अकर्स एट एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग होती है, ओके। तो मेटाफेज नहीं, एनाफेज फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग होती है, यहाँ स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, सो एनाफेज फर्स्ट लगेगा इसका आंसर, ओके क्लियर। ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस के बारे में बोल रहा है। क्रोमैटिड सेपरेट, यस क्रोमैटिड सेपरेट हो गए बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनाफेज। क्रोमैटिड सेपरेट होने के बाद अभी भी एनाफेज के सेंटर पर पड़े हुए हैं, ये पॉसिबल नहीं। जब क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे, ये सेंटर पर नहीं रहेंगे। एनाफेज में मूवमेंट करता है, सेंटर पर नहीं पड़े रहते हैं। सेंटर पर अगर पड़ा हुआ है तो मेटाफेज होगा, एनाफेज नहीं होगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। बी क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल, यस अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देगा, टीलोफेज में नहीं बल्कि एनाफेज पर मूव करता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिल विजिबल एट एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज पर ये विजिबल नहीं होता है, दिस इज इनविजिबल हो जाता है, डिसअपीयर हो जाएगा एंड ऑफ द प्रोफेज, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पर मूव कर गए, गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटर पर ये अलाइन कर गए, प्लेट इन मेटाफेज, यस मेटाफेज पर ये अलाइन हो जाते हैं, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। दिस इज द टू डायग्राम और प्रत्येक के बारे में देखते हैं। दिस इज द अर्ली प्रोफेज में आप देख सकते हो यहाँ पर कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम शुरू हो जाता है, ये अर्ली प्रोफेज में, ओके। एंड लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो रही हैं। उसके बाद की बात कर रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, यहाँ पर ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज हो जाता है। और फाइनली यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज द क्रोमोसोम इक्वेटर पर इकट्ठे हो गए, दिस इज इक्वेटोरियल पर इकट्ठे हो गए, ये मेटाफेज की बात हो गई। अब यहाँ पर एनाफेज पर जो कि दिया हुआ है क्रोमैटिड सेपरेट हो गए लेकिन ये लाइन पर एनाफेज पर है, तो सेपरेट होने के बाद मूवमेंट शुरू कर दिए हैं, इकट्ठे नहीं है, ओके। और यहाँ पर दिया है कि क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग, दिस इज द एनाफेज का स्ट्रक्चर है, टीलोफेज का नहीं है, मूव करा तो एनाफेज का हो जाएगा, ओके। टीलोफेज में सेल डिवाइड करनी शुरू होती है, यहाँ पर दोबारा से रीपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ओके, और दो सेल बन जाती है एंड ऑफ द टीलोफेज, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम से बाय काइनेटोकोर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आ रहा है। सेटेलाइट नो, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन नो, काइनेटोकोर यस, दिस इज द करेक्ट हो जाएगा, नॉट सेंट्रोमियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट, अगर बिगिन बोल रहा है मींस स्टार्ट डिसअपियर एट अर्ली प्रोफेज पर ये स्टार्ट होता है, मींस डिसअपियरेंस अभी शुरुआत हुई है तो अर्ली प्रोफेज की कहानी है। लेट प्रोफेज पर सब कुछ डिसअपियर हो चुका होता है। अर्ली मेटाफेज पर दिस इज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग शुरू हो जाते हैं ये, ओके। लेट मेटाफेज पर इक्वेटर पर आ चुके होते हैं ये, ओके। बट अर्ली प्रोफेज पर ये बिगिन डिसअपियर होने शुरू होंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage cell division do the following figure A B represent respectively बात कर रहा है, ओके। ए स्टेज की बात करें, दिस इज द क्रोमेटिड और ये अपोजिट पोल की रिमूव करें, दिस इज द एनाफेज का स्ट्रक्चर है ये, एंड दिस इज द दिया हुआ है, दिस इज प्रोफेज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जब क्रोमोसोम आपस में कॉम्पेक्शन शुरू कर रहे हैं, ओके। तो ए इज द मेटाफेज, मेटाफेज ना होकर केनाफेज सो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। बी में बोल रहा है को टीलोफेज, टीलोफेज भी नहीं है सो रॉन्ग। और सी में बोल रहा है कि लेट एनाफेज, दिस इज द यस लेट एनाफेज की कहानी है कि मूव करना शुरू कर देता है, सो करेक्ट हो जाएगा। एंड बी अब देखेंगे ये प्रोफेज है, करेक्ट है, सो सी करेक्ट हो जाएगा। डी को बोल रहा है ए प्रोफेज है, ए प्रोफेज नहीं, सो डी रहा हूँ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा, लेट एनाफेज एंड बी इज द प्रोफेज हो जाएगा। सो हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हमने देखा कि कहीं ना कहीं इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जिनकी हमें की उम्मीद नहीं रहती, हम क्वेश्चन को यूं ही लीव कर देते हैं ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है और कैसे चेंज कर रहा है, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आप इसको याद कर सकते हो, आप इसको बेस्ट कर सकते हो, ओके। थैंक